हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं यूरोप के देश और उसकी राजधानियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हम लोग ने ये आपका पार्ट 3 है। क्या है जी? ये भाग 3 हम देख सकते हैं। इसके पूर्व यानी भाग 1 और भाग 2 हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर कृपया करके उस वीडियो को देख लीजिए। हमने भाग 1 में आपके जितने भी एशिया के जितने भी देश हैं, यानी एशिया के अंदर आने वाले जितने भी प्रमुख देश हैं, उनके राजधानियों के बारे में यानी विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है। और दूसरा जो पार्ट आपका है यानी अफ्रीका, यानी अफ्रीका के अंतर्गत जितने भी देश हैं उनकी राजधानियों को एकदम ट्रिक के माध्यम से यानी बताया गया है। और अगर आप उसको देखते हैं तो पूरा दावा है कि आप उसको भूल नहीं सकते। ठीक है, एक बार आप अच्छे से पढ़ लिए तो उसको लाइफ टाइम याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आज हम देखने हैं यानी यूरोप में तो बहुत कम ही देश है, वैसे 40-45 के आसपास देश हैं, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं जहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास किए हैं कि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट देश है यानी यूरोप के अंतर्गत आने वाले उन सभी देशों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। और पूरा आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा ट्रिक के माध्यम से। अगर आपको याद नहीं हुआ तो फिर हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगर गारंटी है कि अगर आपको क्लास में ही पूरा याद नहीं हुआ है, अगर याद नहीं होता है तब आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा पूरा दावा है। 100% याद होगा, पूरा उम्मीद है कि आपको, यानी मेहनत हम आपके लिए करते हैं क्योंकि प्रयास करते हैं कि अच्छा से अच्छा ट्रिक बनाया जाए जिसके माध्यम से हम यानी जितने भी देश है और उनकी राजधानी है इसको याद किया जाए। केवल देश ही राजधानी नहीं, बल्कि इसके बाद हम पुस्तक और लेखक को लेकर आएंगे जो बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा और जितने भी यानी वनडे एग्जाम है आपका, सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है पुस्तक के लेखक। यानी हर एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी यानी अगला जो वीडियो होगा यानी पुस्तक और लेखक के ऊपर होगा, तो उसमें हम इसको चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यही देखते हैं आपका पहला यानी यूरोप के अंतर्गत पहला जो देश है, इसमें हम देखेंगे पहला जो आपका होगा इटली। क्या होगा जी? इटली। तो आप इटली में देखेंगे, देखिए इटली के लिए क्या देखेंगे, इटली और यहाँ पर है रोम। तो इसको ट्रिक किस तरह हो सकता है? इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी ये यहाँ पर याद रखिएगा, ये जितने भी यहाँ पर होंगे देश का नाम नोट किया गया है और यहाँ पर आपको राजधानी दूसरा जो भी लेयर होगा ये आपका राजधानी होगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी आपका जो है वो क्या हो जाएगा, देश होगा और यहाँ पर आपका राजधानी होगा। तो ये बात आप समझ जाएंगे। ठीक है, कि एक तरफ देश है और दूसरी तरफ क्या है आपका राजधानी है। तो इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी आपका रोम है। इटली की राजधानी क्या होगा? रोम है। तो इसको याद किस तरह रखेंगे? अब देखिए इटली में ईंट याद रख सकते हैं। इटली में क्या होगा बाबू? इटली में आप देखिए तो इटली में ईंट है और यहाँ पर रोम से हम देखेंगे पहले रोम याद करने के लिए, यानी ईंट का रोम याद रखेंगे। क्या याद रखना है? ईंटा का रोम, ईंट का रूम। अब देखिए ईंट का ही रूम होता है, यानी जो हम लोग रूम बना हुआ है या आपका भी जो रूम बनता है वो किससे बनता है? ईंटा का बनता है। ईंटा का बनता है ना जी। तो ईंट का रूम याद रखना है। तो ईंट का रूम मतलब ईंट से आपका क्या हो जाएगा? ईंट से हो जाएगा इटली याद रखना है। ईंट से क्या होगा? इटली। और रूम से याद रखना है रोम। नहीं याद होगा? है ना आसान? बहुत ही आसान है। आपको बस क्या करना है, यानी मेरे साथ साथ चलना है और आपको पूरा दावा के साथ मैं बोल रहा हूँ कि 100% आपको क्लास में याद होगा। ठीक है, यहाँ पर ईंट से क्या रखना है? इटली। और रूम से क्या हो जाएगा? रोम, यानी ईंटा का रूम। रूम किसका बना होता है जी? ईंटा का रूम बना होता है, ईंटा का रूम। तो ईंट से क्या हो जाएगा? इटली और रूम से हो जाएगा आपका रोम। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी कह रहा है मॉस्को। रूस की राजधानी क्या होगा? तो रूस की राजधानी होगा मॉस्को। अभी आप देखिएगा कोरोना काल में क्या हो रहा था? कोरोना काल में हर देश ने अलाउ किया था भाई बिना मास्क के आपको नहीं चलना है, बिना मास्क के आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये गाइडलाइन जारी किया गया था। तो यही याद रखना है कि रूस ने क्या किया है? रूस ने भी अपने देशों में यानी मास्क लगाना क्या कर दिया है? अनिवार्य कर दिया है प्रत्येक नागरिकों को। केवल रूसी नहीं बल्कि पूरे आपका जब कोरोना काल चल रहा था तो उसमें अभी भी वर्तमान में भी बोला जा रहा है कि भाई प्रयास कीजिए कि मास्क लगाकर ही बाहर निकले। ठीक है, तो यही होगा आपका, देख सकते हैं यानी रूस ने क्या कर दिया है, यानी अपने नागरिकों को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। याद नहीं सर? रूस में क्या कर दिया है? रूस की सरकार ने अपने नागरिकों को यानी मास्क लगाना, अब देखिए रूस याद रखना है क्या कर दिया है? मास्क लगाना क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया है। तो रूस से रूस हो जाएगा आपका, और मास्क से क्या हो जाएगा? मास्क से क्या होगा? मास्को। तो रूस की राजधानी क्या हो जाएगी? मास्को हो जाएगी। सिंपल सी बात है, याद रहेगा। रूस की राजधानी क्या होगा? मास्को। यानी रूस जो है क्या कर दिया है, यानी अपने देश के लोगों को मास्क लगाने क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया है। तो यही याद रखेंगे, यानी रूस से हो जाएगा रूस और मास्क हो जाएगा मास्को। सिंपल सी बात है। फ्रांस की राजधानी पेरिस।
फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। हंसिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है और देखिए परी जैसी कोई लड़की मिले तो आप क्या कीजिएगा? पटाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कोई बुरा मत मानेगा, ठीक है, ट्रिक है, बस ट्रिक समझिएगा। तो परी जैसी लड़की मिलेगी तो कोई भी क्या करेगा? प्रयास करेगी, उसे क्या कर लो? फंसा लो। यानी परी जैसी लड़की मिले तो उसे क्या कर लो? फंसा लो। तो फंसा लो मतलब क्या? अब यहाँ पर देखिए परी से क्या हो जाएगा? पेरिस हो जाएगा। आप फंसाना से क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। परी जैसी अगर कोई लड़की दिखाई दे रही है तो क्या कर लेंगे? इसको फंसा लीजिए। ये सब काम मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैंने हम यहाँ पर ट्रिक में उसको बता रहा है। तो यहाँ पर परी जैसी लड़की दिखाई दे रही है तो क्या कर लो? इसको फंसा लो। तो परी से क्या होगा? परी से हो जाएगा पेरिस, और फंसा से हो जाएगा फ्रांस। यानी फ्रांस की राजधानी क्या होगा? पेरिस हो जाएगा। याद रहेगा, फ्रांस की राजधानी क्या होगा जी? तो फ्रांस की राजधानी आपका पेरिस हो जाएगा, ठीक है। यानी याद रखना है कि परी जैसी लड़की देखे। वैसे भी आप लोग करबे करते हैं, लड़का सब गधा हुआ ना होता है, ये सब करबे करता है। तो परी जैसी लड़की मिले तो फंसा लो। यानी पेरिस से, परी से पेरिस, अब फंसाना से क्या हो जाएगा? फ्रांस, ठीक है। तो फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगा? पेरिस। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहा है नीदरलैंड। नीदरलैंड का राजधानी क्या होगा? एम्स्टर्डम। एक बात है कि अगर नींद नहीं आता है तो हम लोग डॉक्टर से दिखाते हैं कि भाई क्या है नींद आ रहा है, थोड़ा बताइए, नींद का दवा ववा खाते हैं, ठीक है। अब बहुत जगह यानी गली मोहल्ला के डॉक्टर से दिखाते हैं तो ठीक हो नहीं होता है, तो हम क्या सोचते हैं कि बड़ा डॉक्टर, चलिए एम्स में डायरेक्ट दिखाया जाए। कहाँ दिखाया जाए? एम्स में। तो अगर आपको नींद की बीमारी है तो कहाँ दिखाना चाहिए? नींद। यहाँ पर देखिए नीदरलैंड में क्या है? नींद। और यहाँ क्या है? एम्स। एम्स्टर्डम में एम्स आ रहा है ना, तो इसी को याद रखेंगे। यानी अगर आपको नींद की बीमारी है तो कहाँ जाना चाहिए? डायरेक्ट एम्स में जाना चाहिए, ठीक है। माने आप कहीं भी दिखा सकते हैं, ट्रिक याद रखना है कि नींद की बीमारी जब होती है तो हमें क्या करना चाहिए? एम्स में दिखाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? देखिए तो नींद, एक तरफ नींद है और एक तरफ एम्स है, तो नींद से क्या हो जाएगा? नींद की बीमारी है तो नीदरलैंड। नींद से क्या हो जाएगा? नीदरलैंड हो जाएगा। एम्स से क्या होगा? एम्स से एम्स्टर्डम। क्या हो जाएगा? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम याद रखना है। नींद से नीदरलैंड, एम्स से एम्स्टर्डम। सिंपल सा बात है। याद हो रहा है कि नहीं? एक बार कमेंट करके बताइए कि हाँ सर, आप जो बोल रहे थे कि 100% याद हो जाएगा, याद हो रहा है कि नहीं, ये बताइए हमको। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है जर्मनी। क्या है? जर्मनी। यहाँ पे है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है? तो जर्मनी की आपका राजधानी है बर्लिन। एक बात बताइए कि जर्मनी में बलि देना पाप माना जाता है। वैसे तो हर जगह माना जाता है कि बलि देना पाप है, यानी किसी भी जानवर का, किसी व्यक्ति का बलि नहीं देना चाहिए। तो जर्मनी में बलि देना क्या है? पाप है। बलि में इस तरह भी बोल सकते हैं कि जर्मनी में बलि किसी को नहीं दिया जाता है, यानी जर्मनी में बलि देना एक प्रकार से गैर कानूनी काम है, यानी एक प्रकार से अपराध है, ठीक है। तो जर्मनी में याद कर रहा है कि जर्मनी में बलि देना क्या है? अपराध है। अब देखिए जर्मनी में बलि देना अपराध है, तो बलि से क्या याद रखेंगे जी? बलि से हो जाएगा बर्लिन। बलि से बर्लिन हो जाएगा। यानी जर्मनी में बलि देना क्या है? अपराध है। तो जर्मनी का जर्मनी, अब बलि से क्या हो जाएगा? बर्लिन। यानी जर्मनी की राजधानी क्या हो जाएगा? बर्लिन। सीधी सी बात है, जर्मनी की राजधानी क्या होगी? बर्लिन हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए अगला जो है कह रहा है कि रोमानिया। और रोमानिया का राजधानी क्या है? बुखारेस्ट। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। अब इसको किस तरह से हम लोग याद करेंगे? इसको देखिए, सिंपल सा तरीका याद करने का। इसमें हम लोग देखेंगे आपका रोमानिया, याद रखिए निमोनिया। क्या? निमोनिया। किसी को निमोनिया हुआ था, निमोनिया के बाद, निमोनिया जब ठीक हुआ तो उसको क्या हो गया? बुखार हो गया। निमोनिया के बाद क्या हो गया? बुखार हो गया, ठीक है। यानी निमोनिया का इलाज कराया, निमोनिया का इलाज कराया तब तक क्या हो गया? उसको बुखार हो गया। तो याद रखना है कि निमोनिया ठीक हुआ तो क्या हो गया? फिर बुखार हो गया। या निमोनिया के बाद क्या हो गया? बुखार हो गया, ठीक है। या निमोनिया से बुखार हो गया, निमोनिया ठीक हुआ उसके बाद क्या हो गया? बुखार हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? तो निमोनिया से बुखार होना। तो इसमें निमोनिया से याद रखना है रोमानिया, निमोनिया से क्या होगा? रोमानिया। रोमानिया। अब बुखार से बुखारेस्ट, बुखार से क्या हो जाएगा? बुखारेस्ट हो जाएगा। यानी रोमानिया की राजधानी क्या हो जाएगा? बुखारेस्ट, है ना? सिंपल। यानी निमोनिया की राजधानी क्या हो जाएगा? रोमानिया की राजधानी आपका हो जाएगा बुखारेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखना है यूक्रेन। यूक्रेन। अच्छा बताइए, यू मतलब क्या होता है? आप।
देखिए तो यू मतलब क्या होता है, पहले यहाँ पर देखिएगा, यू माने हम बोलते हैं ना वाई ओ यू, यू माने होता है आप, ठीक है। अब कह रहा है क्रेन, माने किसी का क्रेन होगा। अब ये कह रहा है क्यू, यहाँ तक ना कौवा, माने आपके क्रेन पर क्या बैठा है, कौवा बैठा है। आपके क्रेन पर क्या बैठा है, कोई क्रेन चला रहा था तो उसको बोला गया है कि बाबू देखिए आपके क्रेन पे कौवा बैठा है, क्या याद रखना है, आपके क्रेन पर कौवा बैठा है। आपके क्रेन पर क्या बैठा है, कौवा बैठा है, माने यूक्रेन, यूक्रेन माने आपके क्रेन पर क्या बैठा है, कौवा बैठा है। यूक्रेन कौवा, सिट कौवा, माने आपके क्रेन पर क्या बैठा है, कौवा बैठा है। यूक्रेन, यू मतलब क्या होता है, आप होता है, तो यूक्रेन, तो याद रखना है यूक्रेन मतलब आपके क्रेन पर क्या बैठा है, तो कौवा बैठा है, यही याद रखना है। तो यूक्रेन माने आपके क्रेन पर क्या बैठा है, कौवा बैठा है। कौवा से क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौवा से हम देख सकते हैं क्यू, कौवा से क्या होगा जी, क्यू, ठीक है। तो यूक्रेन की राजधानी क्या हो जाएगी, क्यू हो जाएगी। इसके बाद हम देख रहे हैं कि डेनमार्क, यहाँ पर क्या है, डेनमार्क, कोपेनहेग। अब इसको दो तरीके से आप याद कर सकते हैं। एक तो डॉन की माँ, डॉन की माँ कफ में हक दी, ठीक है। डॉन की माँ, मान लीजिए किसी की माँ, देखिए एक होता है उम्र, तो उम्र अधिक हो जाता है तो उस समय लोग यानी खटिया बिछावना जहाँ पर रहते हैं वहीं पर नित्य क्रिया करते हैं, ठीक है। तो डॉन की जो माँ थी वो समझिए बहुत बूढ़ी हो गई है और कहाँ पर हक दे रही है, तो कप में हक दे रही है। तो डॉन की माँ कहाँ पर हक दी, कप में हक दी। या इस प्रकार से याद कर सकता है कि दे माँ कप, दे माँ क्या, कप, दे माँ कप, क्या करना है, हगना है। छोटे बच्चे क्या करते हैं, छोटे जो छोटा बच्चा होता है वो कप गिलास बर्तन कोई भी लेगा उसी में काम कर देगा, ठीक है। तो दे माँ कप हगना है, किस प्रकार याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। या डॉन की माँ कप में हक दी, तो याद रखना है डॉन की माँ मतलब डेनमार्क, डॉन की माँ मतलब डेनमार्क, कप में हक दी मतलब कोपेनहेग, क्या हो जाएगा, कप में हक दी मतलब क्या, कोपेनहेग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है डेनमार्क की राजधानी क्या होगा, तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेग होगा। उसी प्रकार यहाँ पर है आयर और फिर है लैंड, यहाँ पर देखिए डबल लिन, ठीक है। आय, देखिए आयरलैंड में क्या आपका आय है, आयरलैंड में आय है, यहाँ पर कह रहा है डबल, डबल माने अगर आय डबल करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, आयरलैंड में जाना पड़ेगा, बस में ना। आयरलैंड में डॉलर चलता है, आयरलैंड में क्या चलता है, डॉलर मुद्रा चलता है, मुद्रा क्या चलता है, डॉलर, डॉलर ग्रुप में चलता है। तो बताइए कि एक रुपया का 70-75 रुपया हो रहा होगा, यहाँ वहाँ के $1 का 70-75 रुपया होता है। तो अगर आपको आय अपनी डबल करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, आयरलैंड जाना पड़ेगा, बस में रहे ना। यानी अगर आपकी आय को डबल करना है तो कहाँ जाइए, आयरलैंड जाइए, ठीक है। तो आयरलैंड में क्या होता है, आय क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, आयरलैंड में आय डबल हो जाता है। तो आय से याद रखना है, आय से क्या हो जाएगा, आयरलैंड, आ डबल से हो जाएगा डबलिन। आय से क्या हो जाएगा, आय से आयरलैंड, आय से हो जाएगा आयरलैंड, आ डबल, फिर क्या कर रहा है, डबल, आ डबल से हो जाएगा डबलिन, सीधी सी बात है। आय से आयरलैंड और डबल से डबलिन। अपनी आय दुगुनी करनी है तो कहाँ जाइए, आयरलैंड चले जाइए, आपका आय दुगुना हो जाएगा। आप यहाँ पर कमाते हैं 500 रुपया तो वहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आप समझ लीजिए गुना कर लीजिए 500 रुपया, अगर वहाँ का मिले $500 मिले तो कितना यहाँ का मुद्रा हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा, 75 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि आय तो हो गया, आइसलैंड, क्या कह रहा है, आइसलैंड, रिकजाविक, मतलब देखिए बहुत सारे लोग हैं जिसके घर पर, बहुत सारे का सबके घर पर लगभग मेहमान आते ही हैं। मेहमान जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, हित लोग, पाहुन लोग आवेला लोग जी। अब हित और पाहुन लोग आता है तो क्या करते हैं हम लोग, बोलते हैं ना, मतलब नहीं रखने के मन होता कहते हैं कि अरे आइल बनी तो रुकिए ना जाइए, बस में रहे ना, मन नहीं रखने का लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं कि आए हैं तो थोड़ा रुक ही जाइए, आइल बनी तो आज रुकिए जाइए, काल जाए, हित पाहुन लोग को हम लोग बोलते हैं, सिंपल सी बात है। तो उसी प्रकार याद रखना है, ये मैंने आइल बनी तो क्या, आज रुकिए जाइए, आइल बनी तो रुकिए जाइए। अब देखिए आइल बनी या आए हैं तो क्या कर दिए, रुक जाइए, आए हैं तो आए से हो जाएगा आइसलैंड, और रुकियो जाए मतलब रुकियो जाए से रिकवाजिक, रिकजाविक, क्या हो जाएगा, रुकना से क्या हो जाएगा, रिकजाविक, यानी आयरलैंड का राजधानी क्या हो जाएगा, रिकजाविक। याद करना है कि आइल बनी तो रुकियो जाए, तो आई से आयरलैंड और रुकियो जाए से रुकजाविक। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा ट्रिक है, यहाँ पर कह रहा है कि बुढ़ा पेट से क्या है, हंग्री है,
माने एक बुढ़ा है, हंगरी की राजधानी क्या होता है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट होता है। तो बुढ़ा जो है वो पेट से क्या है, हंगरी है, माने भूखा है, बस यही याद रखना है। एक बुढ़ा है जो भीख मांग रहा है, पेट से हंगरी है, घर पे आया था तो हमने क्या कर दिया, खाना खिला दिया। सिंपल सी बात है, याद रखना है। यानी एक बुढ़ा जो है वो क्या है, पेट से हंगरी है, बुढ़ा पेट से क्या है, हंगरी है, तो हंगरी की राजधानी क्या हो जाएगा, बुडापेस्ट। यहाँ पर देखिए तो बुडापेस्ट, बुढ़ा, बुढ़ा क्या है, बुढ़ा पेट से, बुढ़ा क्या है, पेट से, यहाँ पर क्या कह रहा है कि हंगरी है। अब देखिए बुढ़ा पेट से तो बुडापेस्ट हो जाएगा, बुडापेस्ट। हंगरी से हंगरी, हंगरी से क्या होगा, हंगरी। यानी बुढ़ा पेट से हंगरी है, तो याद रखना है कि हंगरी की राजधानी क्या हो जाएगा, बुडापेस्ट हो जाएगा। ये बुडापेस्ट की राजधानी है तो हंगरी की राजधानी है। इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, बुढ़ा पेट से क्या है, हंगरी है। सिंपल सी बात है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एथेंस, मतलब यूनान। अब यूनान की राजधानी क्या है, ग्रीस है। एथेंस एक लड़का का नाम है। जैसे मान लीजिए कि हम बाइक बनाने गए किसी के दुकान पे, और दुकान पे जाने के बाद बोल रहा है कि एथेंस, कोई दुकानदार है, बाइक बनाता है, मिस्त्री है, उसको बोले एथेंस थोड़ा मेरे बाइक में क्या कर दो, ग्रीस लगा दो, मेरे बाइक में ग्रीस लगा दो। एथेंस मेरे बाइक में क्या कर दो, ग्रीस लगा दो। तो एथेंस बाइक में ग्रीस लगा दो। तो एथेंस व्यक्ति का नाम है, क्या कर रहा है, लगाने के लिए, ग्रीस लगाने के लिए बोल रहा है। तो एथेंस की राजधानी यानी यूनान की राजधानी क्या हो जाएगा, ग्रीस हो जाएगा। एथेंस का एथेंस और ग्रीस मतलब ग्रीस, ठीक है। तो एथेंस की राजधानी क्या हो जाएगा, ग्रीस हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहा है कि अडोरा, अडोरा की राजधानी, सीधा सी बात है, अडोरा का अडोरा ही होता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे आपके यूरोप में कुछ ऐसे देश मिलेंगे जिसकी राजधानी खुद देश के नाम ही उसे क्या है, राजधानी है। तो अडोरा की राजधानी क्या हो जाएगा, आपका अडोरा ही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या हो जाएगा, वियना। अब देखिए बायना, देखिएगा गांव में हम लोग बोलते हैं बायना आया है, जिसके घर से बायना आया है, तो ऑस्ट्रिया से बायना आया है। ऑस्ट्रिया से क्या आया है जी, ऑस्ट्रेलिया से बायना नहीं आया है, ऑस्ट्रिया से बायना आया है। ऑस्ट्रेलिया से बायना कैसे आता है, ऑस्ट्रेलिया से बायना आ सकता था क्योंकि देखिएगा मैक्सवेल कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है, और शादी कहाँ की है, इंडियन लड़की से किया है, ठीक है। तो हो सकता है कि ससुराल उसका इंडिया पड़ता है, तो वहाँ से कुछ भेज दे बायना के रूप में, ठीक है। तो वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है बल्कि यहाँ पर ऑस्ट्रिया है, ठीक है। तो याद रखना है कि ऑस्ट्रिया से क्या आया है, बायना आया है। बायना मतलब कोई सामान खरीदने से पहले कोई बायना नहीं देते हैं ना जी, कि भाई बायना ले लो, इस सामान हम लेके जाएँ बाद में, ठीक है। तो लड़का जब छेका-छेकी होता है, लड़की का छेका-छेकी, तो उसमें भी बायना दिया जाता है, ठीक है। ये सट्टा भी कहते हैं, उसमें बायना दिया जाता है। तो याद रखना है कि ऑस्ट्रिया से क्या आया है, बायना आया है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या हो जाएगा, वियना हो जाएगा। बहुत ही आसान बात है, आप किसी तरह इसको समझ लीजिए। आर्मेनिया, आर्मेनिया, आर्मेनिया में आर्मी याद रखना है, आर्मी, आर्मेनिया में क्या, आर्मी। यहाँ पर देखिए नया, आर्मेनिया में क्या है, आर्मी नया। और येरेवान मतलब याद रखना है यहाँ पर जवान, यानी आर्मी में नया जवान आया है जो गर्दा मचाया है, पूरा पाकिस्तानी सेना को यानी धजिया उड़ा दिया है, ठीक है। तो याद रखना है कि आर्मी में नया जवान आया है। तो आर्मी में नया मतलब क्या हो जाएगा, आर्मेनिया, जवान से एरेवान हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पर कह रहा है कि अल्बानिया, अल्बानिया, तो अल्बानिया में देखिए बनिया आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्या, बनिया, क्या है, बनिया। और तिराना, यानी बनिया की राजधानी, अल्बानिया की राजधानी क्या है, तिराना है। तो इसको याद किस तरह करेंगे, यानी देखिएगा अधिकतर बनिया लोगों का क्या होता है, किराना दुकान होता है। जो बनिया होता है अधिकतर दुकान क्या होता है, किराना, यानी मतलब अधिकतर बनिया लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है। और कोई बनिया हो तो बुरा नहीं मानेगा भाई, मतलब बनिया लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस में दुकान दौड़ी जो भी हो वो काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें याद क्या रखना है कि बनिया का दुकान क्या है, बनिया का क्या है, एक किराना दुकान है, बनिया का किराना दुकान है, बनिया का किराना दुकान है। तो बनिया का किराना दुकान मतलब अल्बानिया, अल्बानिया की राजधानी क्या हो जाएगा, तिराना। किराना को केवल क्या कर देना है, तिराना कर देना है, ठीक है। तिराना दुकान, दुकान नहीं है, केवल तिराना होगा, ठीक है। तो अल्बानिया मैंने यहाँ पर देखिए बनिया क्या होगा, बनिया, और ये क्या है, क्या, किराना दुकान है, किराना दुकान जिसमें आपका राशन पानी सब मिलता है। तो बनिया से क्या हो जाएगा, बनिया से अल्बानिया याद रखना है। किराना, यहाँ पर क्या है, किराना से तिराना याद रखना है, यानी बनिया का किस चीज़ का दुकान है, किराना का दुकान है। तो बनिया से अल्बानिया और तिराना से, किराना से तिराना हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए अजरबैजान, यानी अजर से याद रखना है अजगर, अजर से अजगर, यानी अजरबैजान की राजधानी हो जाएगा बाकू।
अब याद कर रखना है कि अजगर जो है वो क्या है, बेजान है। यानी अब इसको हिंदी में नहीं बोले, भोजपुरी में हमने क्या कर लिए, हम लोग बोलते हैं कि अजगर बेजान है। अब भोजपुरी में इसी को बोलेंगे तो क्या होगा, अजगर बेजान बा। अजगर का बा भाई, बेजान बा। एगो मैंने जैसे मान ली कि हम लोग रास्ते में चल रहे थे, तब तक रास्ते में क्या मिल गया, अजगर, एक सांप दिखाई दिया, क्या हुआ था, मरा पड़ा था। तो वो हम ही लोग में से कोई देखकर बोला कि भाई क्या हो, वो अजगर जो पड़ा हुआ है वो क्या है, बेजान बा, वो बेजान नहीं खे। तो यही याद रखना है कि अजगर बेजान बा, तो अजगर बेजान से क्या हो जाएगा, अजर बेजान। अजगर बेजान से क्या होगा, अजगर बेजान से अजर बेजान हो जाएगा। अब बा से याद रखना है बाकू, यानी अजगर बेजान बा मतलब क्या, अजगर, अजगर बेजान बा मतलब अजर बेजान। अब बा से हो जाएगा आपका बाकू, यानी अजर बेजान की राजधानी क्या हो जाएगी, तो इसकी राजधानी हो जाएगी आपकी बाकू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रेसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रेसेल्स। अब देखिए बेल्जियम में जो है वो सबसे अधिक क्या सेल्स हो रहा है, तो ब्रश, यानी बेल्जियम में ब्रश जो है, बेल्जियम का ब्रश जो है, या इस प्रकार से बोल सकते हैं बेल्जियम का ब्रश बहुत अच्छा है, इसलिए क्या होता है, खूब सेल्स हो रहा है, खूब बिक्री हो रहा है। ठीक है, इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि बेल्जियम का जो ब्रश है वो क्या हो रहा है, खूब सेल हो रहा है। तो याद रखना है, माने बेल्जियम का ब्रश सेल हो रहा है, बेल्जियम का ब्रश क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। तो बेल्जियम का ब्रश यानी बेल्जियम का बेल्जियम, अब ब्रश सेल से याद रखना है कि ब्रेसेल्स हो जाएगा, ब्रश सेल से क्या हो जाएगा, ब्रेसेल्स। ठीक है, उसी प्रकार बुल्गारिया, बुल्गारिया की राजधानी क्या हो जाएगा, सोफिया। याद रखना है इसमें क्या, रिया का यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, रिया, रिया नहीं, यहाँ पर बोल सकते हैं सोफिया। क्या हो जाएगा, सोफिया बैलगाड़ी पर आई है, यानी सोफिया किस पर बैठ कर आई है, बैलगाड़ी पर बैठ कर आई है। बस समझ रहे हैं ना, यानी बैलगाड़ी पर बैठकर सोफिया आई है। किस पर बैठ कर आई है जी, बैलगाड़ी पर। बैलगाड़ी देखिएगा, जो बैलगाड़ी पर बैठ कर क्या कौन आई है, सोफिया आई है। तो बैलगाड़ी से बुल्गारिया याद रखिएगा, बैलगाड़ी से क्या हो याद रखना है, बुल्गारिया। ठीक है, सोफिया से सोफिया, यानी बुल्गारिया की राजधानी क्या हो जाएगा, सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी क्या हो जाएगा, सोफिया, यानी बैलगाड़ी पर बैठकर कौन आई है, आपकी सोफिया आई है। तो याद रखना है कि बैलगाड़ी से बुल्गारिया और इसकी राजधानी क्या हो जाएगा आपका, सोफिया, यानी बुल्गारिया की राजधानी क्या होगा, सोफिया होगा। ठीक है, उसी प्रकार बेलारूस। अब यहाँ पर क्या रखना है, बेलारूस, और बेलारूस की राजधानी क्या हो जाएगा, मिस्क हो जाएगा। तो इसको हम किस तरह याद रखेंगे, बेलारूस। अब इसको याद रख सकते हैं, देखिए बेलारूस की राजधानी क्या हो जाएगा आपका, बेलारूस की राजधानी मिस्क हो जाएगा। तो इसको ट्रिक के माध्यम से क्या बनाएंगे, यहाँ पर देखिए, बेला में भोजपुरी में हम लोग बिलार बोलते हैं, बिल्ली का ही प्रजाति होता है, जो जेंट्स होता है उसको क्या कहते हैं, बिलार बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, बिलार। अब मिस्क माने मूस याद रखना है, क्या याद रखना है, मूस माने चूहा को हम लोग क्या कहते हैं भोजपुरी में, चूहा को हम लोग बोलते हैं मूस। अब देखिए बिलार हमेशा किसको खाता है, मूसवा को पकड़ता है। बिलार किसको पकड़ता है जी, देखिए आपके गांव में अगर बिलार उलार चाहे बिलाई उलाई घर में आती है, माने बिलाई की प्रजाति है बिलार। ठीक है, जो जेंट्स होता है और जो लेडीज होती है उसमें क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बिल्ली बोलते हैं, और उसी में एक होता है बिलार। ठीक है, तो बिलार किसको पकड़ता है, तो बिल्ली को याद नहीं रखना है, बिलार को याद रखना है। यानी बिलार किसको पकड़ता है, तो देखिएगा आपके घर के जितने भी चूहा हुआ सबकी सफाई कौन करता है, बिलरवे करता है। तो याद रखना है कि बिलार ने क्या कर दिया, यानी पूरे घर के मुस को सफाई कर दिया बिलार। यानी बिलार जो है रूस के मुस को क्या कर दिया, साफ कर दिया। रूस में जितना भी मुस था, यानी बिलार जो है, यानी रूस में जितने भी मुस थे सबको समाप्त कर दिया। बस या इस तरह याद रखना है कि बिलार हमेशा मुस को खाता है, या बिलार मुस को क्या करता है, अपना भोजन बनाता है, या बिलार मुस को, बस बिलार मुस याद रखना है। तो बिलार से क्या हो जाएगा, बिलार से बिलारूस हो जाएगा, और मुस से आपको याद रखना है मिस्क। मुस से क्या हो जाएगा, मिस्क। यानी बिलार जो है किसको खाता है, मुस को खाता है, तो चूहा को खाता है। मुस मतलब चूहा। ठीक है, बिलार जो है किसको खाता है, मुस को खाता है। तो बिलार से आपका बेलारूस हो जाएगा, और मुस से हो जाएगा आपका मिस्क, याद रखना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं आपका पोलैंड।
अब पोलैंड में किस तरह याद रखेंगे, पोलैंड, यहाँ पर देखिए वर्षा, खूब मैंने जो नाम दिया हुआ है इसके नाम में सब आंसर है। तो पोलैंड में खूब वर्षा होता है, यानी पोलैंड में क्या होता है, वर्षा खूब होता है। तो पोलैंड में वर्षा खूब होता है तो पोलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी, स्पष्ट बात है। पोलैंड की राजधानी क्या हो जाएगा, वर्षा। पोलैंड की राजधानी वर्षा, यानी पोलैंड में खूब वर्षा याद होता है, बस ये याद रखना है। यहाँ पर देखिए पुर्तगाल, पुर्तगाल की राजधानी क्या हो जाएगा, लिस्बन। पूरे गाल में बेसन लगा दिया सब, शादी में आप लोग जाते हैं देखिएगा, बेसन वसन का पीस कर या हल्दी वल्दी सब पीस कर, बेसन सब पियर पियर होता है, अब पूरा मुंह में क्या कर दी, पूरे गाल में लपेट देते हैं सब। मजा किया लोगों का, ठीक है। अभी लगन का मौसम चल रहा है, थोड़ा बच कर रहिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, पूरे गाल में क्या कर दिया, बेसन लिप दिया, ठीक है। पूरे गाल में बेसन लिप दिया, या पुलिस भी याद रख सकते हैं, किसी तरह याद रखिए। पुलिस से भी पू से पुर्तगाल हो जाएगा, लिस से लिस्बन हो जाएगा, ठीक है। पुलिस भी अगर याद रखते हैं, पुलिस तो पू से पुर्तगाल और लिस से लिस्बन, यानी पुर्तगाल की राजधानी क्या हो जाएगा, लिस्बन, और पू से हो जाएगा आपका क्या, पुर्तगाल। या इस तरह भी याद गया, पूरे गाल में क्या कर दिया, यानी बेसन लपेट दिया गया। पूरे गाल में बेसन लगे, पूरे गाल मतलब पुर्तगाल, अब बेसन माने लिस्बन याद रखना है, बेसन मतलब लिस्बन। पूरे गाल में क्या कर दिया, बेसन चपेट दिया या लपेट दिया, इतना याद रखना है, ठीक है। या पुलिस याद रखिएगा, पू से पुर्तगाल हो जाएगा, लिस से लिस्बन हो जाएगा, जो भी याद हो आपको बस उसमें याद रखना है उसके राजधानी को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्पेन। अब देखिए स्पेन में क्या है, आप देख सकते हैं स्पेन में पेन आ रहा है। स्पेन में क्या आ रहा है, पेन आ रहा है। जब पेन होता है मान लीजिए सर रोड में, तो हम लोग क्या होता है, मैड हो जाता है। मैड माने पागल हो जाता है। पेन माने क्या होता है, पेन माने दर्द। अब पेन माने कलम मत याद रखिए, पेन माने क्या, दर्द। जब दर्द होता है तो क्या होता है, हम लोग मैड हो जाते हैं। क्या होता है, जब पेन से हम लोग क्या होता है, मैड हो जाते हैं। मैड मतलब पागल हो जाते हैं, पागल की तरह बर्ताव करने लगते हैं। सर दर्द करने लगता है, चिल्लाने लगता है, बाप रे बाप का पार फटता है, बोलते हैं ना जी, तो पागल की तरह बर्ताव करते हैं। तो कब, जब पेन होता है तब हम क्या होता है, मैड हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। दर्द होता है तो दिमागी का दर्द ना आएगा, दिलों का दर्द होला, अब बता ना। तो दिल के दर्द में ढेर जाना पागल हो जाला लो। दिल के दर्द ठीक नहीं है, भले दिमाग का दर्द काम चलेगा, लेकिन दिल का दर्द मत लीजिएगा। बस में दिल के दर्द मतलब साफ पागल हो जाएगा तो ये सब वापस से नहीं आएगा, ये आपका कोमा में चला जाता है सब। तो कोमा में जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बस याद रखना है, पेन माने दर्द, और यहाँ पर मैड माने पागल, यानी जब दर्द होता है तो हम लोग पागल की तरह बर्ताव करते हैं, बस ये याद रखना है, ठीक है। किसी की बात नहीं सुनते हैं, आवारागर्दी करते हैं। तो पेन से क्या होगा, स्पेन। अब मैड से हो जाएगा मैड्रिड, मैड से क्या होगा, मैड्रिड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहा है स्वीडन, और स्वीडन की राजधानी क्या हो जाएगा, स्टॉकहोम। तो स्वीडन से क्या याद रखेंगे, स्वीडन से याद रखना है आपको स्वीट। स्वीडन से क्या याद रखना है, स्वीट। अच्छा, स्वीट मतलब क्या होता है जी, मिठाई, ठीक है। हम लोग मान लीजिए शादी विवाह घर में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मिठाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैनर बना देते हैं कि भाई हमको इतना स्टॉक चाहिए, 5000, 6000, 400, 300, 200 नाश्ता के लिए हम लोग ऑर्डर देते हैं ना। तो पहले ही क्या करते हैं, दुकानदार उसको पहले से स्टॉक में, मतलब आप बनाकर स्टॉक कर देगा, होमों पर रख देगा कि चलिए भाई इसको हम बना कर रख दे रहे हैं कि फलना व्यक्ति ने क्या किया, हमको ऑर्डर दिया है, तो उस ऑर्डर को हम क्या करें, पहले से स्टॉक करके रख लें, ठीक है। अब ठीक है, स्वीट का स्टॉक कहाँ पर किया है, स्वीट का स्टॉक कहाँ पर है, तो होम पर है, यानी पहले ही से मिठाई बनाकर क्या कर दिया है, यानी होम पर रख दिया है। यानी स्वीट का स्टॉक कहाँ पर कर दिया है, होम पर कर दिया है। बस यही तो याद रखना है, यानी स्वीट से हो जाएगा स्वीडन, स्टॉक किया है कहाँ पर, होम पर, तो हो जाएगा यहाँ पर स्कॉट होम। स्टॉक होम से याद रखना है स्कॉट होम। स्वीट यानी मिठाई कहाँ पर स्टॉक किया है, होम पर किया है, ठीक है। तो वही याद रखना है। तो स्वीट से हो जाएगा स्वीडन, और स्टॉक होम से हो जाएगा आपका स्कॉट होम। सिंपल सी बात है, याद हो जाएगा। इसको लिखते चलिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि इंग्लैंड की राजधानी लंदन होता है। ये सब तो याद रहेगा, इंग्लैंड की राजधानी बहुत ही फेमस है, ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड हम पर लगभग कितने वर्षों तक, 200 वर्षों तक शासन किया है। लंदन में जन्म करते हैं, लंदन जहाँ से ग्रीनविच रेखा क्या करती है, पूरे विश्व के बीचों बीच से गुजरती है। तो याद रखना है इंग्लैंड की राजधानी लंदन, इसमें कोई पता नहीं की आवश्यकता ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्रोएशिया, यहाँ पर कह रहा है कि जाग्रवे। अब देखिए क्रोएशिया जग्रावे। अब यहाँ पर याद रखना है कि क्रो से याद रखना है कोई, सिया को क्या,
कोई सिया को या एशिया क्या बोल सकते हैं, आसिया को, कोई आसिया को क्या करे, जगावे। कोई आसिया को क्या करे, जगावे। मतलब आसिया कोई लड़की है और क्या हुई है, सोई हुई है, तो उठ नहीं रही है, हो गया, हो सकता है कि ऊपर चली गई होगी और उसके घर के लोग क्या कर रहे हैं, जगा रहे हैं बार बार, तो जग नहीं रही है। तो वहीं बोला कि भाई कोई आइए, आसिया को जगाइए, ये कहाँ चली गई मालूम नहीं है, कोई आसिया को जगाइए। तो कोई आसिया मतलब याद रखना है क्रोएशिया, कोई आसिया मतलब क्रोएशिया, और जगावे मतलब क्या हो जाएगा, जगरावे, यानी क्रोएशिया की राजधानी क्या हो जाएगा, जगरावे। सिंपल सी बात है, कोई आसिया को जगावे तो याद रखना है क्रोएशिया, और क्रोएशिया का राजधानी क्या हो जाएगा, जगरावे। जगावे से जगरावे याद रखना है ना। कितना सिंपल है, मालूम नहीं आप लोग क्या यार रटते रहते हैं, याद नहीं रहता है। हम तो इसको एक बार देखे हैं और जो ट्रिक बनाया है उसे लाइफ टाइम कभी भूलवे नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन आएगा तो कभी गलती होगा, कभी नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए सर्बिया, सर्बिया का राजधानी कौन है, बेलग्रेड। सर्बिया की राजधानी क्या होगा, बेलग्रेड। अब इसको किस तरह याद रखेंगे, अब सर्बिया में देखिए इसमें साबिया एक लड़की का नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साबिया। हम बोल सकते हैं क्या, साबिया। साबिया, बेल से याद रखना है बैल, बेल से क्या याद रखना है, बैल। ग्रेट से याद रखना है ग्रेट। ठीक है, साबिया का बैल क्या है, ग्रेट है, माने महान है। साबिया को बैल का रखी है, वो बैल जो है, अब ये बाहुबली वाला बैल ना, उसार है ना, ये दूसरा बैल है। ठीक बा, उसी तरह बोल सकते हैं कि उसी तरह ये भी हष्ट कुष्ट है, यानी महान है, ग्रेट है। ठीक है, तो याद रखना है कि साबिया का जो बैल है वो क्या है, ग्रेट है। साबिया का बैल क्या है, ग्रेट है। तो याद रखना है साबिया से सर्बिया, अब बेलग्रेड से बेलग्रेड, बेलग्रेड से क्या हो जाएगा, बेलग्रेड, यानी सर्बिया की राजधानी क्या हो जाएगी, सर्बिया की राजधानी आपका बेलग्रेड हो जाएगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि नॉर्वे। अब नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगा, ओस्लो, यानी नाव में ओस्लो, नाव में क्या कर लो, ओस्लो, यानी नाव में ओस है। अगर नाव, ओस माने होता है पानी, ओस माने पानी होता है। नाव अगर मान लीजिए कहाँ चलती है, पानी में चलती है, नाव पानी में चलती है, नाव में पानी अइबे करेगा। कितना आप बचिएगा तो नाव में हल्का फुल्का पानी, लकड़ी वाला नाव उसमें हल्का फुल्का पानी अइबे करता है। तो नाव में ओस्लो, तो नाव से क्या होता है, नाव से याद रखना है नॉर्वे, ओस से क्या हो जाएगा, ओस्लो। ठीक है, उसी प्रकार ये आपका बहुत छोटा छोटा बात है, यहाँ पर देख सकते हैं लक्समबर्ग। लक्समबर्ग की राजधानी क्या हो जाएगी, लक्समबर्ग की राजधानी लक्समबर्ग होता है, और उसी प्रकार अंडोरा की राजधानी क्या होगा, अंडोरा ला विला होता है। बहुत ही सिंपल बात है। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। चलिए एक बार हम लोग एकदम शॉर्ट में इसको रिवीजन कर रहे हैं। याद रखना है कि इटली, इटली की राजधानी क्या हो जाएगा, ओट। इटली की राजधानी क्या होगा, इटली की राजधानी होगा रोम। तो ईंटा का रूम याद रखना है, इसमें क्या रखना है, ईंटा का रूम। ठीक है, उसी प्रकार रूस, और रूस की राजधानी क्या है, मास्को। मतलब इसको किस, रूस में मास्क लगाना क्या है, माना है, चाहे रूस में मास्क लगाना अनिवार्य है, कुछ भी याद कर सकते हैं। तो रूस का मास्क भी याद रख सकते हैं, तो रूस की राजधानी क्या हो जाएगा, मास्को। ठीक है, या रूस का मास्क जो होता है वो अच्छा होता है, काफ़ी उत्तम किस्म का होता है, इस तरह भी याद कर सकते हैं। तो रूस में, रूस से रूस, और मास्क से मास्को हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार फ्रांस, यानी फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। तो मैंने पढ़ी जैसी कोई लड़की दिखाई तो उसे फंसा लेना चाहिए, मैंने उसे शादी विवाह कर लेना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो याद हो जाएगा, यानी पेरिस की राजधानी, यानी फ्रांस की राजधानी क्या होगा, पेरिस। ठीक है, तो परी से पेरिस याद रखना है, फ्रांस, फसालो से फ्रांस। ठीक है, उसके बाद नीदरलैंड। नीदरलैंड मतलब नींद, अगर आपकी नींद की बीमारी है, ठीक नहीं हो रही, तो कहाँ दिखाना चाहिए, एम्स में दिखाना चाहिए। तो नींद से नीदरलैंड और एम्स से एम्स्टर्डम। उसी प्रकार जर्मनी, जर्मनी की राजधानी क्या हो जाएगी, बर्लिन। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, जर्मनी में बलि देना क्या है, पाप है या गैर कानूनी है या अपराध है। तो जर्मनी से जर्मनी या बलि देना से बर्लिन हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए रोमानिया, रोमानिया क्या हो जाएगा, बुखारेस्ट। तो यहाँ पर रोमानिया से व्यक्ति क्या याद रखना है कि यहाँ पर देखेंगे क्या हुआ था, निमोनिया हुआ था। निमोनिया का जब ठीक हुआ उसके बाद क्या हो गया, बुखार हो गया। निमोनिया के बाद क्या हुआ, बुखार हो गया, या निमोनिया से क्या हो गया, बुखार हो गया। याद रखना है, तो निमोनिया से रोमानिया, अब बुखार से बुखारेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यूक्रेन, यानी आपके क्रेन पर क्या बैठा है, कौवा बैठा है। यूक्रेन माने यू माने आप, क्रेन माने क्रेन, आपके क्रेन पर क्या बैठा है, कौवा बैठा है। तो यूक्रेन की राजधानी क्या हो जाएगा, क्यू। कौवा से क्या रखना है, क्यू। डेनमार्क, डेनमार्क का क्या, कोपेनहेगन, यानी डॉन की माँ कहाँ हक दी, कॉफे में हक दी। ठीक है, तो याद रखना है डॉन की माँ मतलब डेनमार्क, और कॉफ में हक दी मतलब कोपेनहेग। आयरलैंड, आयरलैंड के क्या हो जाएगा, आयरलैंड का हो जाएगा डबलिन। अगर आपको आय क्या करना है, डबल करना है, आय को डबल करना है। आय डबल कहाँ होगा, यानी जहाँ पे डॉलर मिलेगा। ठीक है, याद रखना है। तो आयरलैंड चले जाइए, तो आय मतलब आयरलैंड, और डबल करना है तो डबलिन हो जाएगा। ठीक है, डबल की राजधानी, आयरलैंड की राजधानी डबलिन हो जाएगा। उसी प्रकार आइसलैंड, यहाँ पर क्या है, आइसलैंड, और आइसलैंड से रिकजाविक। मगर अगर घर पर आए हो तो क्या कर लो, रुक ही जाओ। तो आय से आए हो
तो याद रखना है कि आइसलैंड, और रुक ही जाओ मतलब रिक्वाजिक। और यहाँ पर देखिए हंगरी, हंगरी की राजधानी यानी बूढ़ा, बूढ़ा क्या है, एक बूढ़ा व्यक्ति है वो पेट से क्या है यानी हंगरी है। तो बूढ़ा बूढ़ा क्या है, पेट से हंगरी है, माने पेट से हंगरी है तो बूढ़ा पेट से, ठीक है। हंगरी मतलब हंगरी, हंगरी राजधानी क्या हो जाएगा, बुडापेस्ट हो जाएगा। एथेंस, एथेंस क्या राजधानी, ग्रीस, यानी एथेंस आओ बाइक में क्या कर दो, ग्रीस लगा दो, याद रखना है। यानी एथेंस की राजधानी क्या हो जाएगा, ग्रीस हो जाएगा। उसी प्रकार अडोरा, अडोरा की राजधानी अडोरा ही होगा। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से बायना आया है, क्या है, ऑस्ट्रिया से बायना, ऑस्ट्रिया से ऑस्ट्रिया, बायना से वियना, याद रखना है, यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना हो जाएगा। आर्मेनिया का येरेवन, यानी आर्मी में क्या आया है, नया जवान आया है, तो आर्मी में नया, तो आर्मी में नया मतलब आर्मेनिया, जवान आया है तो एरेवान। अल्बानिया, अल्बानिया मतलब तिराना, मतलब बानिया, बनिया का दुकान क्या है, यानी किराना का दुकान है, बनिया का क्या है, यानी किराना का दुकान है, तो बनिया से अल्बानिया, और किराना दुकान मतलब तिराना, ठीक है, राजधानी हो जाएगा तिराना। अजरबैजान मतलब अजगर में क्या है, अजगर जो है वो बेजान बा, अजगर बेजान बा, तो अजगर से याद रखना अजगर बेजान मतलब अजरबैजान, अब्बास से मतलब बाकू, यानी अजरबैजान की राजधानी बाकू हो जाएगा। उसी प्रकार बेल्जियम दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, बेल्जियम, तो बेल्जियम की राजधानी क्या हो जाएगा, ब्रेसेल्स, यानी क्या याद रखना है, यानी बेल्जियम का ब्रश जो है वो खूब सेल हो रहा है, ठीक है। तो बेल्जियम का ब्रश खूब सेल हो रहा है मतलब अच्छा क्वालिटी को, बेल्जियम से बेल्जियम खूब सेल हो रहा है, मैंने ब्रश, यानी बेल्जियम का ब्रश सेल्स हो रहा है तो ब्रश सेल्स मैंने ब्रेसेल्स हो जाएगा। बुल्गारिया, तो यानी जो आपका सोफिया है वो किससे आई है, बैलगाड़ी से आई है। सोफिया अपने मामा के घर से चाहे कहीं से आई होगी तो बैलगाड़ी से आई है, याद रखना है, ठीक है। तो बैलगाड़ी से बुल्गारिया, और सोफिया से सोफिया, यानी बुल्गारिया का धनी सोफिया हो जाएगा। बेलारूस, ठीक है, यहाँ पर क्या, बेलारूस, तो बेलारूस मतलब याद रखना है कि बिलार जो है वो क्या करता है, मिस्क, यानी मुस्क खाता है, तो बिलार से बेलारूस हो जाएगा, मुस्क हो जाएगा मिस्क, ठीक है, मुस्क माने चूहा। यहाँ पर देखिए पोलैंड, पोलैंड की राजधानी क्या होगा, वर्षा, यानी पोलैंड में खूब वर्षा होता है, तो पोलैंड की राजधानी क्या हो जाएगा, वर्षा। पुर्तगाल, पुर्तगाल की राजधानी क्या होगा, लिस्बन, यानी पुलिस याद रखिएगा, या पूरे गाल में क्या कर दिया, बेसन लपेट दिया, तो पुलिस। अब देखिए पू से हो जाएगा पुर्तगाल, और लिस से हो जाएगा लिस्बन, या पूरे गाल में क्या कर दिया, बेसन लपेट दिया, तो पूरे गाल से पुर्तगाल, और बेसन से हो जाएगा लिस्बन, ठीक है। उसी प्रकार स्पेन, स्पेन मतलब पेन, पेन से क्या हो रहा है, हम लोग क्या होता है, मैड हो जाता है, मैड की तरह बर्ताव करते हैं, तो पेन मतलब स्पेन, और मैड मतलब मैड्रिड हो जाएगा, यानी स्पेन की राजधानी मैड्रिड हो जाएगा। उसी प्रकार क्या है आपका स्वीडन, तो स्वीडन मतलब स्वी से हो जाएगा स्वीट, याद रखना है, माने मिठाई, और स्वीट का स्टॉक कहाँ है, होम पर है, स्वीट का स्टॉक कहाँ है, होम पर है, तो याद रखना है, यानी स्वीट से हो जाएगा स्वीडन, और स्टॉक होम से हो जाएगा स्कॉट होम, ठीक है। उसी प्रकार इंग्लैंड, इंग्लैंड राजधानी जन्म करते हैं लंदन होता है, चाहे ई ल, अब इसका छोड़िए, इसको रहने दीजिए, इस पर ट्री के कुछ नहीं बन रहा था, निगेटिव बन रहा है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्रोएशिया, क्रोएशिया मतलब जगाओ, यानी कोई आसिया क्या करो, जगाओ, जगाओ, ठीक है। तो क्रोएशिया मतलब कोई एशिया, कोई क्रोएशिया, कोई आसिया, तो कोई आसिया से क्रोएशिया, और जगाओ से जगरावे। अब यहाँ पर देखिए सर्बिया, यहाँ पर क्या है, सर्बिया, तो सर्बिया की राजधानी क्या है, बेलग्रेड, यानी सर्बिया का जो बैल है वो क्या है, ग्रेट है, सर्बिया का बैल ग्रेट है, सर्बिया से सर्बिया हो जाएगा, सर्बिया से सर्बिया, अब बेलग्रेड से, बैल ग्रेट है उसका बैल जो ऑक्स जो है वो महान है, तो बेलग्रेड से बेलग्रेड हो जाएगा। नार्वे, यानी नाव में ओस है, तो नाव से नार्वे, आओस से ओस्लो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों का सेम ही सेम है। लक्समबर्ग का राजधानी लक्समबर्ग होगा, और अंडोरा की राजधानी अंडोरा ला विला होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। कम से कम इतना तो आप हमारा हेल्प कर ही सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और एक दमदार टॉपिक को लेकर आएंगे जिसमें पुस्तक और लेखक होगा। और राजधानी तो लगभग हमको लग रहा है कि समाप्त हो गया, एक तो दो टॉपिक इसमें बच गया है, तो उसको भी हम लेकर आएंगे और पूरा ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। और जितना पहले विविध है, तो विविध जितना भी हो रहा है हम प्रयास करेंगे कि पहले विविध को कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है, सर विविध हम रटते हैं याद वाद नहीं होता है। तो हम आपको पूरे दावा के साथ हम बोल रहे हैं कि कोई विविध जो है आपको रटना नहीं पड़ेगा, इतना जरूर मैं वादा करता हूँ कि कोई विविध आपको रटना नहीं पड़ेगा। आपको ट्रिक के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि सबको याद करा दें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।